तो दोस्तों हम लोगों ने कल की वीडियो में जाना, जब भारत ने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम की डिलीवरी शुरू की तो इसको लेकर अजरबैजान की तरफ से काफी ज्यादा पैनिक दिखाया गया। उन्होंने भारत के ऊपर कई सारे आरोप लगाए, जिसमें पीस को खत्म करना हो या भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो कि तटस्थ रहने की थी उसे तोड़ना हो, एंड इस तरह के सभी चार्जेस भारत के ऊपर लगाए। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए ये मिला कि भारत एक ऐसी पोजीशन में आ गया है कि युद्ध के दौरान अगर किसी एक देश को समर्थन कर दे भारत किसी भी रूप में, तो उस देश को संभावित युद्ध निकालना काफी ज्यादा आसान हो सकता है। ये भारत की हैसियत हो चुकी है, जो कि हमारे लिहाज से काफी बढ़िया है। लेकिन दोस्तों अजरबैजान की समस्याएं यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि आर्मेनिया और भारत के बीच में बहुत सारी डिफेंस डील्स ऑलरेडी हो चुकी है, जिनकी डिलीवरी अब शुरू हो रही है। ये समय आ चुका है। अभी यहाँ पर कुछ ऐसी डील्स की बात की जाए जिनके बारे में जानकारियां पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। तो इनमें पिनाका रॉकेट सिस्टम है, साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, इसके अलावा स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम है। तो ये कुछ इस तरह की डील्स है जिनके बारे में पब्लिक डोमेन में जानकारी है। लेकिन कई और सारी डील्स हुई है जिनके बारे में अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। कुछ इन फ्यूचर होगी जिनको लेकर इस समय बातचीत की जा रही है। लेकिन बीच में खबर निकल कर आई थी कि आर्मेनिया द्वारा कल्याणी ग्रुप से उनकी हॉविट्जर खरीदी गई है। जी हाँ, दरअसल बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से स्वदेशी रूप से तैयार की गई हॉविट्जर तोप TC-40 का पहला बैच अब आर्मेनिया को पहुंच चुका है। जी हाँ, यानी पिनाका रॉकेट सिस्टम तो आर्मेनिया पहुंच ही गए हैं, साथ में TC-40 जो हॉविट्जर गन है ये भी आर्मेनिया को डिलीवर कर दी गई है, जो कि कल्याणी ग्रुप द्वारा तैयार की गई है और इसका मालिकाना हक भारतीय थल सेना के पास है। दरअसल इस हॉविट्जर के लिए भारत और आर्मेनिया के बीच में कुल 1265 करोड़ रुपए की डील हुई थी और नवंबर 2012 में भारत फोर्स के द्वारा इस डील के बारे में जानकारी दी गई थी। दरअसल बताया जा रहा है कि आर्मेनिया द्वारा इस हॉविट्जर को 4 से 5 रेजिमेंट में खरीदा गया है। एक रेजिमेंट की बात की जाए तो 18 से लेकर 20 गन इसमें होती है। तो जो 1265 करोड़ रुपए राशि बताई गई है उसके आधार पर 4 से 5 रेजिमेंट आर्मेनिया द्वारा खरीदी गई होंगी। अब मैं आपको बता दूं कि इस हॉविट्जर को तैयार करने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई थी वो भारतीय थल सेना द्वारा की गई थी। इस वजह से इसका स्वामित्व भारतीय थल सेना के पास ही है और इसे कल्याणी ग्रुप के भारत फोर्स द्वारा बनाया गया। इसके पीछे का कारण ये था कि भारत के अंदर प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को भी बढ़ावा दिया जाए। हालांकि भारत फोर्स में आपको बता दूं कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ भी इस गन को बनाने में सहयोग लेती है और इस तरह से दोनों ही कंपनियों के पास इसको लेकर एक इकोसिस्टम तैयार होता है। इसके अलावा इस गन को बनाने के लिए ये दोनों ही कंपनियां DRDO के साथ मिलकर काम करती है। अब इन गन्स के बारे में अगर बात की जाए तो 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर की ये गन होती है। अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर इसे माना जाता है, जो कि स्टील वेरिएंट की है। इसके वजन की अगर बात की जाए तो 6.8 टन है। इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो वो 24.7 किलोमीटर की है। हालांकि 24.7 किलोमीटर होने के बावजूद ये शेल को 30 किलोमीटर तक भी पहुंचा सकती है। साथ ही ये ट्रक माउंटेड है, तो इस वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई समस्या नहीं आती है। ये दुनिया की अब तक की एकमात्र गन ऐसी है जो कि 55 मिलीमीटर 39 कैलिबर की गन है, जिसे कि 4x4 के हाई मोबिलिटी व्हीकल के ऊपर आप बड़ी आसानी से माउंट करके इधर उधर ले जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली इन सब सुविधाओं की वजह से इसे डिप्लॉय करना बहुत ज्यादा आसान होता है। ये काफी जल्दी रेडी टू वॉर कंडीशन में आ जाती है। हालांकि रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन न तो भारत की तरफ से दिया गया है और न ही आर्मेनिया की तरफ से दिया गया है। लेकिन वो जो वीडियो जारी किया गया था अजरबैजान की तरफ से और दावे किए जा रहे थे कि भारत द्वारा आर्मेनिया को बड़े स्तर पर हथियारों की सप्लाई की जा रही है इस समय, उसी कंसाइनमेंट में एक पार्ट इन हॉविट्जर गन्स का भी है, जो कि भारत द्वारा आर्मेनिया को डिलीवर्ड की गई है। अब अगर आर्मेनिया अजरबैजान के बीच की बात की जाए तो काफी ज्यादा स्थितियां खराब है। मैंने आपको पास्ट में भी कई सारे वीडियोस बनाकर दिए थे। छोटी मोटी झड़प हमेशा होती रहती है किसी न किसी बात को लेकर, और ये झड़प कब किसी बड़े संघर्ष में कन्वर्ट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। अब चूंकि अजरबैजान की बात की जाए तो वो इजराइल से बड़े लेवल पर हथियारों की खरीद कर रहा है। कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि 6 कारों भर के इजराइल द्वारा हथियार भेजे गए हैं अजरबैजान को। तो काफी बड़ी कंसाइनमेंट उसने ऑलरेडी हासिल कर ली है। इसके अलावा टर्की है जो कि उसे बड़े स्केल पर हथियारों को प्रोवाइड करवाता है। टर्की की बात की जाए तो वो ड्यूरिंग वॉर भी हथियारों की सप्लाई लगातार अजरबैजान को करता रहता है। यही सारे कारण थे कि आर्मेनिया काफी ज्यादा पिछड़ गया था, रशिया ध्यान नहीं दे पा रहा था। और इस समय की अगर बात की जाए तो रशिया युद्ध में चूंकि बिजी है, इस वजह से आर्मेनिया की जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पा रहा है। और भारत के अलावा आर्मेनिया के पास अब दूसरा
कोई सस्ता और भरोसेमंद विकल्प है भी नहीं। तो इस वजह से आर्मेनिया भी अपनी युद्ध की तैयारियों के लिए भारत का दरवाजा नॉक कर रहा है और जितने हथियार इस समय पॉसिबल है उसके लिए वो लगातार खरीदे जा रहे हैं। इन फ्यूचर अगर बात की जाए तो डेफिनेटली ब्रह्मोस मिसाइल एक सबसे बड़ा ऑप्शन हो सकता है जो कि आर्मेनिया की जीत की गारंटी दे सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।